जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने जो वेन डायग्राम के एप्लीकेशन कैसे हैं, कैसे हम लोग यूज करते हैं और कैसे क्वेश्चंस को खुद क्रिएट किया जाता है, उसका सोल्यूशन दिया जाता है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने कायदे से इस चीज़ को देखा। अब हम लोग जो है सेट थ्योरी पे एक बड़े इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को यहाँ लिखने जा रहे हैं। ये सेट थ्योरी का ऐसा कंसेप्ट है, मतलब ऐसी टॉपिक है जिसके बिना पूरी मैथमेटिक्स अधूरी कही जाती है। और कोई भी स्टूडेंट चाहे किसी भी स्तर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथमेटिक्स का दे रहा है, उसके लिए ये जो पार्ट्स है, जो वीडियो लेक्चर्स अभी हम यहाँ डेवलप करेंगे, उसको देखना मस्ट है और उसको एक एक पॉइंट को याद रखना चाहिए। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा नंबर सिस्टम का, और नंबर सिस्टम सबको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि स्टूडेंटों के बीच में नंबर सिस्टम को लेके बड़ा वो कन्फ्यूजन्स टाइप का रहता है। वो हायर क्लासेस में आते तब भी उनका वो कन्फ्यूजन्स बना रहता है। कंपटीशंस की तैयारी करते हैं तो ऑलरेडी वो कन्फ्यूजन्स में ही अपनी तैयारी क्रिएट करते रहते हैं। तो हम चलते हैं नंबर सिस्टम को यहाँ लेते हैं इस लेक्चर्स में। हो सकता है कि एक से ज़्यादा लेक्चर बनाना पड़े नंबर सिस्टम को, क्योंकि नंबर सिस्टम जब तक पूरी ढंग से क्लियर ना हो, कहा जाता है कि उस बंदे को मैथमेटिक्स नहीं आती है। तो मैथमेटिक्स अगर जानना है, सीखना है, तो नंबर सिस्टम को पूरे कायदे से सीखना होगा, क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स की हमारी बेस यही है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। व्हाट इज द नंबर सिस्टम? तो हम नंबर सिस्टम की यहाँ बात करने आ रहे हैं। नंबर सिस्टम, भाई पूरी दुनिया नंबर की ही तो गेम है। मैथमेटिक्स का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, साइंस ऑटोमेटिक डेवलप करने लगता है, क्योंकि साइंस का डेवलपमेंट ही मैथमेटिक्स के कंधों पे होता है। अगर वो कंधे हटा लिए जाए तो कहीं भी डेवलपमेंट नहीं होगा, सारी चीज़ फिनिश हो जाएगी। तो अगर ये नंबर सिस्टम हटा दिया जाए तो मैथमेटिक्स पूरी धाराशायी हो जाएगी, कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। व्हाट इज द नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम में जो पहली जो बात आती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात आती है। व्हाट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर और व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द नेचुरल नंबर? सेट का हमने कंसेप्ट रखा है, स्टार्टिंग वीडियो लेक्चर्स में ही हमने सेट्स की बात शुरू की थी, और हमने कहा था कि जो एक इन्फिनिटिव के कंसेप्ट की बात थी, हमारा लिसनर से वादा था कि इन्फिनिटिव पे भी हम एक आगे लेक्चर्स बनाएंगे, एक अलग से लेक्चर्स बनाएंगे केवल इन्फिनिटिव पे ही, और वहाँ हम काफ़ी उसकी भी एनालिसिस करेंगे। तो बहरहाल सेट में जो पहला नंबर में जो पहला जो हम नाम लेते हैं वो नाम है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और यूं कहें कि जो नंबर सिस्टम का जो पहली चीज है वो हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक, यस, सेट क्लियर है बिल्कुल। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम सेट कहते हैं। नेचुरल यहाँ जो मतलब है वो प्राकृतिक मतलब होता है, सब लोग जानते हैं। और नंबर्स का मतलब तो सबको पता है, जिनको नंबर्स क्या क्या है। अब यहाँ नंबर्स भी बहुत तरीके से हैं। कौन कौन से नंबर्स हैं? तो पहला हमारा जो है, ये नंबर्स के पहले एक वर्ड आया है नेचुरल। और नेचुरल का मतलब अगर जाना जाए, पूछा जाए, तो सबको पता है नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक। और प्राकृतिक का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो मैन मेड ना हो, इंसान द्वारा ना बनाई गई, इंसानों द्वारा बनाई गई ना हो। तो फिर क्वेश्चन ये राइज हो जाएगा कि अगर ये नंबर नेचुरल है, मतलब वो किसी इंसान द्वारा बनाया नहीं गया है, तो सबसे पहले किसने बनाया और किसको ये मिला? ये तो नेचुरल क्वेश्चन राइज हो जाएगा। किसी भी लिसनर्स के दिमाग में तुरंत बात आएगी कि, और आनी भी चाहिए, और देखने में भी आता है कि वो बहुत बच्चे जब हायर क्लासेस में आते हैं तो उसके दौरान देखने में आता है उनको ये चीज़ नेचुरल ऑलरेडी वो कहते रहते हैं, बट नेचुरल यहाँ वर्ड क्यों आया वो चीज़ इनको क्लियर ही नहीं रहती। तो यहाँ बात क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर जो इस वीडियो लेक्चर्स थोड़ा सीरियसली वॉच कर रहा है, वो नंबर सिस्टम के बारे में जो भी कुछ डाउट होगा दैट इज ए क्लियर हियर, और क्लियर करने का 100% प्रयास भी करेंगे। चलते हैं। नेचुरल का मतलब होता है सीधे सपाट लैंग्वेज में कि वो चीज़ जो इंसान द्वारा बनाई गई ना हो, मतलब कैन नॉट बी मेड बाई ए मैन। तो क्वेश्चन ये हुआ, तो फिर ये नंबर मुझे मिला कहाँ से?
भाई कौन ऐसा था जिसको ये नंबर मिला। तो चलते हैं इसके लिए एक थोड़ा बड़ा लॉजिकल एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट सोचते हैं कैसे क्रिएट होता है ये नेचुरल। अगर एक प्लेट में हम लोग 2 लड्डू ले लें और 10 लड्डू ले लें और एक अबोध बालक को छोड़ दिया जाए, अबोध बालक इन द सेंस जो काउंट नहीं कर सकता है क्या है क्या नहीं है, कि 2 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, तो देखा जाए कि वो जो अबोध बालक है उसकी टेंडेंसी जो मोशन की होगी वो 10 लड्डू की ओर होगी। वो एक नेचर सी बात है, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है कि अगर एक प्लेट में 2 लड्डू रख दिया जाए, एक प्लेट में 10 लड्डू रख दिया जाए, तो बालक का जो मूवमेंट होगा वो 10 लड्डू की ओर चलेगा। इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? इसका रीजन जो निकाला गया वो ये है कि पैदाइशी सबको इतना नॉलेज है कि वो अबोध बालक देख के वो क्लियर करता है इसमें कुछ कम है और इसमें कुछ ज्यादा है। तो ये कुछ कम और कुछ ज्यादा का ये जो कॉन्सेप्ट है, जो किसी मैन द्वारा नहीं बताया गया, जो किसी ने सिखाया थोड़ी, इसमें 2 है इसमें 10 है, नो, वो तो बाई गॉड गिफ्टेड, वो प्रकृति प्रदत्त है कि वो देख रहा है, देखने से समझ बूझ रहा है इसमें कुछ कम है इसमें कुछ ज्यादा है। तो जो कुछ कम और कुछ ज्यादा का जो कॉन्सेप्ट जब हम नंबर में लाते हैं तो उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और एक बात तय है कि प्रकृति जब किसी को देती है तो पूरा देती है, आधा अधूरा नहीं देती है। इसलिए जो नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो 1 से होती है। वाई? क्योंकि नेचर जब भी देगी 1 देगी या नहीं देगी, 2 देगी, 3 देगी, 2 और 3 के बीच में नेचर नहीं देगी, दे भी नहीं सकती है। तो नेचर जब भी होती है तो पूर्ण की बात करती है, नेचर में अपूर्णता होती भी नहीं है। फिलॉसफी भी है मैथमेटिक्स की। तो इसलिए जब हम लोग नेचुरल नंबर्स की जब बात करते हैं तो उसका कंसेप्ट यहीं से निकल के आता है। एक पक्षी का भी अगर बड़ा लोग एक्सपेरिमेंट देते हैं, बड़ी वो बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी पक्षी ने 4 अंडे दिए हैं, बट पक्षी वो काउंट नहीं कर सकती मेरे पास 4 अंडे हैं, अगर उसका एक अंडा फोड़ दिया जाए तो पक्षी देखा जाता है कि डिस्टर्ब हो जाती है, चहचहाने लगती है, इधर उधर कूदने लगती है। इसका क्या मतलब है कि वो एक काउंट तो नहीं कर सकती है कि हमारे पास जो है 4 अंडे हैं, बट इतना वो जानती है कि मेरे पास कुछ था कुछ कम हो गया। तो ये कुछ कम था कुछ कम हो गया, मतलब जो था वो पूरा नहीं रहा। तो इसका नॉलेज उसको किसने दिया? डेफिनेटली इसका नॉलेज उसको जो है नेचर ने दिया। और वो जो नेचर का ये नॉलेज था, जब हम काउंट की दुनिया में आते हैं, जब नंबर्स की दुनिया में आए हैं, तो उसी को हम लोग बात नेचुरल कहते हैं। तो बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये जो नंबर्स है जिसकी स्टार्टिंग 1 से होगी, जो पैदाइशी सबको पता है बट वो काउंट नहीं कर सकता, बट यहाँ सिंबल दे देते हैं। मैंने बस ये काम किया कि सिंबल दे दिया, 1 का सिंबल क्या होगा, 2 का सिंबल क्या होगा, 3 का सिंबल क्या होगा। तो अब अपनी बात हम यहाँ अभी स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि लिसनर्स को ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो नंबर्स जो हमने लिखा उसके पहले जो नेचुरल वर्ड जोड़ा उसका कंसेप्ट क्या था, क्यों कहा गया दिस इज द नेचुरल नंबर। तो दिस इज द रीजन। और 1 जो लिखते हैं कि 1 दिस इज अ सिंबल, दिस इज द फर्स्ट सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या अब हम इसको कैसे लिखना चाहिए? The set of natural number, the set of natural number is denoted by, ये मैथमेटिक्स की दुनिया में सिंबल्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है क्योंकि सिंबल्स पे ही तो यहाँ पूरी गेम चल रही है। डिनोटेड बाय n, एंड मैं डिफाइंड नहीं लिखूंगा एंड इट इज, क्योंकि ये हमने डिफाइंड इसको नहीं किया हुआ है। तो इट इज क्या है, स्टार्टिंग तो नेचर देगी किसी को 1 देगी, आधा अंडा तो होगा नहीं, नेचर जब भी देगी तो परफेक्ट देगी। इसके बाद 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। लिखते रहिए, जहाँ तक आप लिख सकते हैं लिखते जाइए। तो ये जो मेरा सेट है, इस सेट को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसकी स्टार्टिंग 1 से है, बट इंड कहाँ है, इंड हमें पता नहीं है। अच्छा, बहुत स्टूडेंट इसको इन्फिनिटिव कहते हैं, बट हम उनको इस बात को यहाँ बता दें इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, ये मेरी एडवाइस है उनको कि कभी भी किसी भी जब नंबर्स का सेट आएगा, नंबर्स की बात आएगी, तो हाँ वो इन्फिनिटिव की बात नहीं करेंगे। एंड एट सो ऑन, वो जहाँ तक लिख सकते हैं काउंट करिए, लिखें अपना। जैसे कोई स्टूडेंट इसमें अगर लिखना चाहता है तो 999 लिख सकता है, अगर बड़ा से बड़ा अगर लिखने का प्रयास करे। कोई दूसरा स्टूडेंट होगा तो चलिए एक और बढ़ा दे, ये हो गया, क्या कि उससे बड़ा लिख सकते हैं, ये लिख दे कोई, मतलब क्या है, इसमें बड़े से बड़े नंबर की कोई बात ही नहीं है, इंड ही नहीं मिलेगा।
तो नेचुरल नंबर्स में सबसे छोटा नंबर 1 होता है, बट उसकी एंडिंग कहाँ है वो किसी को पता नहीं है। आप लिखते रहिए, जन्म लेते रहिए, कभी वो पूरा नहीं होगा। और कोई एक बड़ा नंबर लिखेंगे तो उससे बड़ा एक नंबर अगेन लिखा जा सकता है। अगर आप बड़ा नंबर लिखें तो उससे भी बड़ा कोई एक अनदर नंबर लिख सकता है। तो बड़ा कभी फिनिश नहीं होगा। इसलिए मैथमेटिक्स की दुनिया में एक बड़ा खूबसूरत वर्ड खोजा गया, एंड दैट्स वन। एंड दैट्स वन का मतलब इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, कोई यहाँ ऐसे भी लिख सकता है 9999, ये भी दिस 10000000 एंड दैट्स वन, लास्ट में 0, ऐसे नहीं लिखेंगे। एंड दैट्स वन का मतलब नहीं है वहाँ 00 यहाँ फिनिश करना होगा। एंड दैट्स वन दिस, अभी नहीं आप लिख दीजिए 9999 एंड दैट्स वन कर दीजिए। नो, दिस इज द नो मीनिंग। जब आपको नंबर से लिखना होगा तो यहाँ लास्ट करना होगा। अगर लास्ट नहीं लिख सकते हैं तो ये करके आप छोड़ दीजिए। तो नेचुरल नंबर्स की बात यही है कि नेचुरल नंबर जो सबसे छोटा नंबर है 1 है, और बड़ा से बड़ा नंबर क्या है हमें पता नहीं, किसी को नहीं पता, वो लिखा ही नहीं जा सकता है। तो दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम जो आए हैं, वो जो विकास का जो क्रम रहा है मानव का, उस विकास क्रम को डिफाइंड करने के लिए अब नंबर सिस्टम को क्रिएट किया गया। मैथमेटिशियनों ने उन नंबरों को क्रिएट किया जहां जिसकी जैसी जरूरत पड़ी। उसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी है, बहुत लॉजिक है। वो नंबर सिस्टम का एक ऑलरेडी एक बड़ी वास्ट जो है सिलेबस है पूरी सेट थ्योरी का, उसमें भी नंबर सिस्टम का। तो यहाँ मैं उसकी बहुत बखिया उधेड़ने का हमारा यहाँ कोई जो है उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमें अभी उसकी ज़रूरत भी नहीं है। बस मुझे ये ज़रूरत है कि वो नंबर्स क्या हैं, कौन कौन से मेरे नंबर यहाँ यूज करने हैं, जो IITC जो स्टैंडर्ड्स की जो मेरी मैथमेटिक्स से कहाँ तक आ सकती है, उसकी कहाँ तक यहाँ है। बस हम उतनी तक बात करेंगे, बहुत हार जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है। अब मैन मेड क्या है, उनकी ज़रूरत पड़ गई। जैसे जैसे ये एडिशंस डेवलप हुआ, सब्ट्रैक्शन डेवलप हुआ, मल्टीप्लिकेशन आया, डिवीजन आया, वैसे वैसे नंबर्स भी मेरे डेवलप करने लगे। लोगों की जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ी यहाँ, तो देखा गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर सब उसमें नहीं है, तो उसको आगे की ओर क्रिएट किया गया। आप यूँ कह सकते हैं जैसे सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ, साइंस का डेवलपमेंट हुआ, तो ऑन द बेस ऑफ दिस वैसे वैसे हमारी जो है मैथमेटिक्स आगे की ओर डेवलप करती गई। या ऐसे कहें जैसे जैसे मेरी मैथमेटिक्स आगे डेवलप करती गई, सभ्यता का डेवलपमेंट होता रहा। अब सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, अब यहाँ बातें लिखेंगे। द सेट ऑफ इंटीजर is denoted by I, some authors इसको ऐसे भी Z भी लिखते हैं, तो मैं ये सिंबल यूज करूंगा, मेरी आदत रही है लिखने की Z। आप ये सिंबल भी यूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इट इज डिफाइंड, अब यहाँ डिफाइंड की बात मैं यहाँ लिखूंगा। एंड इट इज डिफाइंड एज, ये कैसे डिफाइंड किया जाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स Z कैसे लिखते हैं। इसमें एक जीरो का कंसेप्ट आता है। वो जीरो का कंसेप्ट क्या, थोड़ी मैं यहाँ बात कर दूं। बहरहाल जब इन्फिनिटिव का कंसेप्ट मैं एक वीडियो लेक्चर अलग से बनाऊंगा तो वहाँ जीरो की बात थोड़ी डिटेल्स में करूंगा, अभी यहाँ नहीं। बट यहाँ जीरो क्या यहाँ है, जैसे 6 आपके पास कोई चीज़, मान लीजिए 6 आम ही है आपके पास, और 6 आपने किसी को दे दिया, तो फिर आपके पास बचा क्या, तो जो बचा आपके पास कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का कंसेप्ट ही यहाँ मेरा जीरो है। 9 था, आपने 9 किसी को दे दिया तो आपके पास 0 बचा, मतलब जो आपके पास था वो किसी को आपने दे दिया, तो वो चीज बची आपके पास कितनी, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द जीरो, तो 0 हो गया। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में स्टार्टिंग एक 0 से होती है, उसके बाद इसमें प्लस माइनस चलता है, +1 उसके बाद -1, फिर +2 -2, +3 उसके बाद प्लस के बाद सीधे माइनस लगा दीजिए, +4 -4, +5 माइनस प्लस माइनस, +6 +7 प्लस माइनस एंड दैट्स वन करते रहिए। मीनिंग हमारी क्या हुई कि अब इस नेचुरल नंबर को एक्सटेंड किया गया, मैथमेटिशियनों ने इस नेचुरल नंबर को एक्सटेंड किया। कैसे एक्सटेंड किया, पहली एक आइडिया जीरो की आई, और जीरो की कैसी आई, जब सब्ट्रैक्शंस आया, एक्चुअल में जब सब्ट्रैक्शंस आया, मतलब जब मानव सभ्यता में सब्ट्रैक्शंस की जरूरत को समझा गया, जब उसके बिना आगे की बात नहीं सोची जा सकती थी, तो सब्ट्रैक्शन के कंसेप्ट में मेरा जीरो आया। निगेटिव का कंसेप्ट यहाँ बहुत सारे कंसेप्ट हैं, उसमें तो बड़ा स्ट्रांग है। उधार की बात है, अगर मैं किसी से 10 रुपया ले लूँ तो उसको मैं +10 नहीं लिखूंगा,
मतलब डेली लाइफ में जो मैथमेटिक्स का ये यूज है उसकी बात की जाती है। 10 का मतलब वो मेरे पास है, किसी का दिया हुआ उधार नहीं है। बट जब किसी का दिया हुआ उधार है, हमने किसी से 10 रुपया लिया है, तो उसका मतलब है कि -10 मतलब कर्जा। माइनस की मीनिंग मतलब यहाँ कर्जा से मीनिंग यहाँ है। +10 का मतलब कि वो मेरे पास है, ऑलरेडी वो मेरा है। -10 का मतलब 10 तो रुपीज मेरे पास है बट वो मेरा नहीं है, किसी और का है। मैं जब किसी को 10 रुपया दूंगा तब मैं यहाँ 0 पे आऊंगा, यानी मुझे यहाँ देना है। निगेटिव का मतलब यहाँ कर्जा के सेंस है। तो नेचुरल नंबर्स में क्या किया गया, एक नंबर से यहाँ 0 ऐड किया गया। उसके बाद जितने नेचुरल नंबर हैं जो ऑलरेडी मेरे प्लस हैं, निगेटिव का कंसेप्ट तो नेचर में होता ही नहीं, नो, क्योंकि ऑलरेडी दिस इज पॉजिटिव नंबर। -3 का हम काउंट की मीनिंग नहीं है, और -3 का मतलब कर्जा है, 3 प्लस है, उसके बाद माइनस वर्ड एक यूज कर दीजिए तो मेरा -3 का एक कंसेप्ट आ जाता है। और अभी हमने बताया भी कि माइनस का आप क्या समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस निगेटिव। माइनस का मतलब ये कर्जा, यस। तो ये जो नंबर्स हैं मेरे, ये नंबर्स मेरे सेट ऑफ इंटीजर्स कहे जाते हैं। होल नंबर्स की भी बात आती है। तो जो नंबर्स हैं ये, दिस इज द नोन एज सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ एक बात आ गई, अब इसका मैं थोड़ा पोस्टमार्टम करूंगा, जहाँ से बच्चे अधिकांशतः फंस जाते हैं, वो बात अब मैं यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम में। ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब इसकी एक बात आती है, जनरली जो वर्ड्स एग्जामिनर अब घुमाता है नंबर सिस्टम में, क्वेश्चन एक दे दिया, अब पता चला कि ऑप्शंस में वो नंबर सिस्टम में स्टूडेंट को घुमा देता है, और देखने में आता है कि स्टूडेंट घूम जाते हैं। तो उसका मैं थोड़ी कायदे से एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस अब ये है कि इसमें जो सेट ऑफ इंटीजर्स में है, अब इसका कैसा जो है वो फैक्टर किया जाता है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात आती है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। और जो लिसनर इसको देख रहे हैं, स्टूडेंट देख और सुन रहे हैं, वो इसको साथ साथ नोट भी करते रहें। और अगर ये नंबर सिस्टम का पूरा उनके पास अगर नोट प्रेजेंट है, तो कहीं भी अगर नंबर सिस्टम की प्रॉब्लम आती है तो उस नोट को वो खोल लें, उनको पूरी चीजें जो होंगी आईने की तरह साफ हो जाएगा। ये मेरा उनसे वादा है, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी नंबर सिस्टम में स्टूडेंट को फंसा नहीं सकता, कोई भी एग्जामिनर। और उसके लिए हमारा पूरा वीडियो लेक्चर्स जो होगा डिपेंडिंग होगा। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, व्हाट इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इसका जो मैं नोटेशंस देता हूँ या जो दिया जाता है वो Z+ लिखा जाता है। और इसमें आता क्या है, ये मतलब नेचुरल नंबर ही होता है, S। अगर कहीं ये वर्ड यूज किया गया है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उसका मतलब हमारा नेचुरल नंबर्स होता है। और पूरे नेचुरल नंबर्स को लिख दीजिए। तो मेरा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एंड दैट्स ऑल। जो भी नंबर करते रहिए। ये है मेरे 6 है, 7 है, एंड दैट्स ऑल। तो दिस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके बाद मेरा आता है एक सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, ये जो हम सिंबल यूज करते हैं, ये माइनस कर दिया जाता है। अब यहाँ क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स का मतलब कि जो नेचुरल नंबर्स जो लिखे गए हैं, उन नंबरों के पीछे आप माइनस जोड़ दीजिए। माइनस के साथ वो नंबर्स लिख दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, उस नेचुरल नंबर्स को माइनस के साथ लिख दीजिए, वो सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स हो जाता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। कैसे शुरू किया जाता है, माइनस एंड डॉट से 1 कर दीजिए, माइनस। अभी माइनस कहाँ से चल रहा है मुझे पता नहीं। ये -7, ये -6, -5, -4, -3, -2, -1, दिस। ये सेट ऑफ हम लोग इसको निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अच्छा, अभी हमने कहा कि ये इस, अब यहाँ थोड़ी बात हम यहाँ कर लें और आप जरूरी समझते हैं, और लिसनर को भी बात है, नेचुरल क्वेश्चंस दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत, ये लिखते वक्त ही। जैसे ये लिखते वक्त आना चाहिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन है। ये बिल्कुल ऑलवेज कीप इन माइंड, दिमाग में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर 1 प्रेजेंट, यानी 1 है। बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन है, किसी को पता नहीं है, लिखा भी नहीं है। इन्फिनिटी, अभी हमने कहा कि इन्फिनिटी बोलना नहीं है, सुनना भी नहीं है, समझना भी नहीं है। बट एंड डॉट 1 की बात है, जितना बड़ा से बड़ा नंबर लिख दीजिए इस टाइप के, दीज आर ऑल द नेचुरल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर्स में सबसे छोटा नंबर 1 है, सबसे बड़ा पता नहीं। सेट ऑफ इंटीजर्स में दोनों नहीं पता है कि सबसे छोटा नंबर कौन है, क्योंकि अभी हमने कहा कि जब निगेटिव आप लिखते जाते हैं तो कर्जे में होते जाते हैं। भाई आप 10 रुपए लिए हैं तो कम कर्जे में है, कोई 20 रुपया आप लिए हैं तो उससे ज्यादा कर्जे में है।
30 है तो मतलब और ज्यादा कर्जा है। तो जैसे जैसे निगेटिव क्वांटिटी बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, इन द सेंस ये बात होती है। जीरो जो हम लिखते हैं, बहरहाल जीरो की बात नहीं करेंगे, फर्दर में बात करेंगे, इसलिए निगेटिव यहाँ पहले लिखा गया -6 -7 -6 -5 -4 एंड डॉट्स 1 -1। मतलब हमारा ये होगा, ये यहाँ हम टॉपिक पे थे कि सेट ऑफ इंटीजर्स में सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है पता नहीं, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स हैव नो लिस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। तो इस रिजल्ट को मैं यहाँ लिख दूँ, जो लिस्नर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये बात एक आ गया, एक रिजल्ट आ गया कि सेट ऑफ इंटीजर्स में कोई बड़ा नंबर नहीं है और सबसे छोटा नंबर भी हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं है। तो रिजल्ट की क्या बात करें, ऐसे ही ये तो बात ध्यान में आ गई। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सबसे छोटा 1 है बट सबसे बड़ा पता नहीं। अब सेट ऑफ इंटीजर्स में सबसे छोटा भी नहीं पता है, सबसे बड़ा भी। yes. अब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाए। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में सिंस वो नेचुरल नंबर ही है और नेचुरल नंबर्स की अभी बात की गई कि सबसे छोटा पता है 1 होता है, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में भी 1 होगा। और नेचुरल नंबर में कोई बड़ा नंबर हमें पता ही नहीं है, सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में बड़ा नंबर पता नहीं कर पाएंगे। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में सबसे छोटा नंबर 1 होता है बट सबसे बड़ा नंबर कौन है मुझे नहीं पता, तो लिख ही नहीं पाएंगे, यानी बड़ा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, कहने का मतलब हमारा ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में लिख नहीं सकता। अब सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स में आ जाए। अब ठीक है, यहाँ उल्टा हो जाता है, सबसे छोटा नंबर कौन है मुझे नहीं पता बट सबसे बड़ा नंबर इसमें -1 होता है। सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स में सबसे बड़ा नंबर -1 है बट सबसे छोटा नंबर कौन है मुझे पता नहीं, या किसी को नहीं पता, लिखा भी नहीं जाता। और ठीक है, यस। अब इसके बाद एक और आती है यहाँ, ये जीरो क्या है, व्हाट इज द जीरो। क्योंकि अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में भी जीरो नहीं है, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स में जीरो नहीं है, तो फिर जीरो क्या है। मैथमेटिक्स की दुनिया में जीरो को सिंपली जीरो इंटीजर बोला जाता है, ना तो पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है ना निगेटिव इंटीजर बोला जाता है, सिंपली उसे क्या बोला जाता है, जीरो इंटीजर्स। तो ये सिंबल्स को हम लोग जीरो इंटीजर्स कहते हैं। दिस इज नाइदर पॉजिटिव, दिस इज नॉर नेगेटिव। तो जीरो को क्या बोलते हैं भाई, व्हाट, जीरो को हम लोग सिंपली जीरो इंटीजर बोलते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर जीरो, जीरो इज कॉल्ड, इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जीरो इंटीजर बोलते हैं। और दिस इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, न तो ये पॉजिटिव होता है न तो ये निगेटिव होता है, इसको सिंपली हम लोग जीरो इंटीजर बोलते हैं। और हायर क्लासेस में बात प्रूफ की जाती है कि +0 = -0 = 0। तो बात ठीक है कि +0 भी 0 है, -0 भी 0 है, इसलिए दोनों को नहीं बोलते हैं, सिंपली जीरो बोलते हैं, जीरो इंटीजर्स। बट हायर क्लासेस में बात प्रूफ की जाती है तो उससे हमसे मतलब नहीं है। बट हमारा यहाँ जो स्टैंडर्ड है वो हम जीरो को सिंपली जीरो इंटीजर बोलते हैं। दिस इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। बट ये बात होती है, ये तो हायर मैथमेटिक्स की बात है, चलते हैं। तो अब हम सेट ऑफ इंटीजर्स का एक कंप्लीट सिनारियो का एक डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ सेट ऑफ इंटीजर्स अगर लिख दूं तो इसके 3 पार्ट्स हो जाते हैं मेनली। पहला एक हो जाता है पॉजिटिव का, पॉजिटिव क्या है, लास्ट एक हो जाता है निगेटिव का, और एक बीच में क्रिएशन हो जाता है जीरो। ये हो गया मेरा। अब स्टूडेंट्स इसको बना ले तो अच्छी बात रहेगी कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं उसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर्स का है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या बात है लिखी गई, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है। जीरो इंटीजर सिंपली एक होता है, दिस इज सिंबल इज जीरो। उसके बाद होता है निगेटिव इंटीजर, इसमें सारे हमारे माइनस नेचुरल नंबर के साथ सारे नंबर से लिखे जाते हैं। तो ये मेरा कंसेप्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स। अब जैसे यहाँ आता है कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स क्या होगा, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स क्या होगा, तो इवन ऑड बड़ी लोअर स्टैंडर्ड से डिफिनेशन दी जाती है कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम लोग इवन इंटीजर बोलते हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो उसको हम लोग ऑड इंटीजर बोलते हैं। तो यहाँ एक बात और आ गई, थोड़ा लगे हाथ कर लें, क्योंकि वहाँ भी एग्जामिनर देखा जाता है कि क्वेश्चन को स्टूडेंट के बीच फंसा देता है। वो कंसेप्ट क्या है, मैं यहाँ उसको भी डेवलप कर दूँ। अगर कहीं ऐसा लिखा आ जाए कि सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर, ये बात आ जाए, सेट ऑफ नॉन
निगेटिव इंटीजर्स अक्सर आता भी है। क्या लिखना चाहिए इसका, इस शब्द का मायाजाल क्या है भाई? नॉन निगेटिव वर्ड बड़ा यूज किया जाता है और अक्सर देखा भी जाता है कंपटीशंस में ये वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं। वो इंटीजर पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर नहीं लिखते हैं, इस वर्ड को नॉन के साथ वो जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो नॉन का कंसेप्ट क्या है थोड़ा मैं यहाँ क्लियर कर दूं पहले, तब उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। पहली बात, निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द निगेटिव इंटीजर? अभी हमने लिखा निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, थोड़ा एक बार और यहाँ लिख दें तो बात को समझाने में बड़ी सहूलियत होगी। तो पूरी दुनिया सहूलियत ही खोजती है। चलते हैं माइनस एंड आर्ट्स वन कर देते हैं। -7 से मैंने शुरू किया था, यहाँ भी करते हैं -7 -6 -5 -4 -3 -2 लास्ट में यहाँ -1 ये लिखा जाता है ऐसे। दिस नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब नहीं, अभी हम निगेटिव में यहाँ पॉजिटिव की बात करें। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्लियर हो जाएगा, फिर नॉन निगेटिव क्लियर हो जाएगा। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नॉन पॉजिटिव हो जाए मतलब पॉजिटिव ना हो, लेकिन नॉन पॉजिटिव का मतलब निगेटिव नहीं है। स्टूडेंट यही कंफ्यूज कर जाते हैं। नॉन पॉजिटिव का मतलब कभी ये न समझें कि नॉन पॉजिटिव लिखा मतलब पॉजिटिव नहीं, तो जो मतलब कि निगेटिव हो गया, तो फिर निगेटिव इंटीजर्स को लिखना चाहिए था। फिर नॉन वर्ड क्यों जोड़ा गया? ये नॉन के पीछे मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या, हम वही यहाँ एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो जनरली स्टूडेंट वहां फंस जाता है, देखने में आता है। पॉजिटिव इंटीजर्स का तो मतलब बात समझ में आ गई, नेचुरल नंबर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि जो इंटीजर्स लिखेंगे उसमें पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो मतलब निगेटिव होना चाहिए। यस, निगेटिव होना चाहिए। और एक बात और हमने कहा कि जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ना इधर पॉजिटिव ना निगेटिव। इसकी मीनिंग जब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मैं लिखता हूं तो सब तो निगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ साथ मैं एक इंटीजर से यहाँ जीरो भी लिखूंगा। वाई? क्यों जीरो लिखूंगा? क्योंकि जीरो इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। हम ये नहीं कह रहा हूं निगेटिव है, बट मैं ये कह रहा हूं कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसे जरा जो शब्द है, शब्द के जो तिकड़मबाजी है यहाँ मैथमेटिकल, उस कंसेप्ट को जरा समझा जाए क्या मतलब है। ये तो ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट। -7 -6 -5 -4 -3 दिस इज द ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आ रही है? अब जीरो क्या है? जीरो डेफिनेटली जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना निगेटिव इंटीजर्स है, तो मतलब हम इसको नॉन पॉजिटिव इंटीजर तो बोल ही सकते हैं कि जीरो इज अ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। मतलब जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, लेकिन मैं ये थोड़ी कर रहा हूं कि जीरो निगेटिव इंटीजर है। नहीं, हमने ये कहा कि जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो जब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात आएगी तो जीरो लिखा जाता है। पहली बात, यानी अगर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स वर्ड आ गया तो सारे निगेटिव इंटीजर लिखिए, साथ साथ आप जीरो लिखिए। अब इसको हम एक लाइन में कैसे लिखते हैं उस बात को अगर कर लें, तो हम सेट पढ़ ही चुके हैं। यूनियन का हमने देखा, काफी धाकड़ लेक्चर रहे हैं। ये जीरो कैसे लिखेंगे, इसी को मैं लिखता हूं, ये जेड माइनस हो गया, पूरी निगेटिव इंटीजर यूनियन यहाँ एक जीरो जुड़ जाता है, बस। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये मेरी बात होगी। जेड प्लस लिखे, सॉरी जेड माइनस लिखे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो गया, विथ जो हो गया हमारा जीरो। अच्छा, अब यहाँ नॉन अगर निगेटिव इंटीजर्स की बात आ जाए, ये बात आ जाए, ये सेट ऑफ, तो क्या लिखा जाएगा? क्या लिखेंगे भाई? नॉन निगेटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ मैं अब लिखूंगा जेड प्लस। अच्छा, नॉन वर्ड यूज किया गया, यहाँ फिर जीरो हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, यहाँ कहा गया नॉन निगेटिव। जीरो इज नॉन निगेटिव नंबर, तो नॉन निगेटिव कहने का मतलब ये नहीं कि हम पॉजिटिव कह रहे हैं, नो, हम नॉन निगेटिव कह रहे हैं। डेफिनेटली अगर एक सेट बना रहे हैं जिसमें आप जीरो नॉन निगेटिव नंबर लिख रहे हैं, तो फिर वहाँ जीरो लिखा जाएगा। तो यही तो भाई मैथमेटिक्स की लॉजिक है, कंसेप्ट है, और मैथमेटिक्स लिखने का ये रूल है। नॉन निगेटिव का कंसेप्ट यही है। तो हमसे तो मतलब ये हो गया कि अगर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात आएगी तो वहाँ निगेटिव इंटीजर्स लिखेंगे और जीरो लिखेंगे। ये बात, नॉन निगेटिव इंटीजर्स की बात आएगी तो हम सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे और साथ साथ एक जीरो भी लिख देंगे। जीरो लिखने की वजह से नॉन वर्ड यहाँ जुड़ गया। अगर मैं सिंपली यहाँ जेड प्लस लिखूंगा तो इसका मतलब है सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स।
लेकिन अगर यहाँ यूनियन जीरो मैंने कर दिया तो ऐसे क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विथ जीरो। तो ये सब इतना बड़ा लफड़ा ना कर करके मैथमेटिक्स में एक खूबसूरत वर्ड यूज किया गया, नॉन निगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था, ये स्टूडेंट को क्लियर हुआ होगा। अब इस कड़ी को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आगे बढ़ाएंगे, जहाँ हम सेट ऑफ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर के कॉन्सेप्ट कहाँ आए, कैसे आए, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में काफ़ी बात करेंगे। हड़बड़ी की मुझे ज़रूरत नहीं है, टॉपिक्स को एक एक वर्ड्स को कायदे से क्लियर किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, कैसे वो आया, कैसे वो मिला, वो क्लियर हुआ। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, अब उसमें पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर का कंसेप्ट क्या है, जीरो इंटीजर का कंसेप्ट क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स के सेट कैसे लिखेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मायाजाल क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो बात क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच गाइस। जय